हमारे एक दादा हैं गांव में, वो बोलते हैं कि अरे पोता ये ट्विटर कुछ हो भाई। तेजस्वी यादव जी, आपके नाम के आगे से लालू यादव का बेटा हटा दिया जाए ना तो आप एक आम जनता बन जाएंगे। एक कहावत आपने सुना होगा, राम मिलावल जोड़ी है, एगो आंधर एगो कोढ़ी है। बिहार में ये कहावत अभी चर्चा में है। सत्ता पक्ष मदद करने को तैयार नहीं है तो विपक्षी पार्टियां ट्विटर से ट्विटर वार खेल रही है। नमस्कार, मैं हूं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। बढ़ा इसलिए दिया गया है क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण दर था उसमें कमी आई थी। ठीक है, कोरोना को रोकने के लिए बढ़ाया गया है, किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि विपक्षी दल और राजनीतिक पार्टियाँ आम जनता के लिए कर क्या रही है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्षी पार्टियाँ हो, सत्ता पक्ष एसी कमरे में बैठ करके जनता को दिशा निर्देश दे रही है तो वही विपक्षी पार्टियाँ दिल्ली के एसी कमरों से ट्विटर बार खेल रही है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो कल बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार वर्चुअल मीटिंग करके ये घोषणा करते हैं कि बिहार में लॉकडाउन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। वही तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष है आरजेडी के, उनका कहना है कि गांव में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और सरकार विफल है। वाह तेजस्वी जी वाह, क्या खेल खेले हैं। अगर बिहार की जनता दोनों में से किसी पार्टियां से उम्मीद लगाए बैठी है तो वो उम्मीद को छोड़ ही दे तो बेटर होगा। पप्पू यादव एक थे जो लोगों के मसीहा थे, वो अभी इलाजरत हैं। उनको एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये मैं नहीं, जानकार और बहुत सारे राजनीतिकारों का कहना है। तेजस्वी यादव से लोग क्या उम्मीद करें। 2019 में पटना पूरी तरह डूब गई थी, आपको याद होगा। 2019 में जब पटना पूरी तरह डूब गई थी तो तेजस्वी यादव जानते हैं क्या कर रहे थे? ट्विटर से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे थे, ट्विटर से। हाँ, आप किस तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं? उस तेजस्वी यादव की जो चमकी बुखार में मारे गए बच्चों के परिजनों तक ट्विटर से संतावना दे रहे थे, या फिर उस तेजस्वी यादव से आप उम्मीद कर रहे हैं जो पटना के लोगों को डेंगू में तड़पता छोड़ दिल्ली चले गए थे, या फिर आप उस तेजस्वी यादव से उम्मीद कर रहे हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद बैंकॉक चले गए थे, या फिर आप वो तेजस्वी यादव से उम्मीद कर रहे हैं जो कोरोना जैसी महामारी में दिल्ली के एसी कमरों से ट्वीट खेल रहे हैं। अरे साहब, ट्वीट करने से क्या होगा? आपको तो अभी ग्राउंड पे रहना चाहिए था। आप विपक्षी दल थे, आपको जनता का आवाज़ सुनना चाहिए था। जनता को क्या सुविधा होना चाहिए उसका आपको जायज़ा लेना चाहिए था, उसको पहुंचाना चाहिए था, ज़मीनी हकीकत को आपको समझना चाहिए था। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? विधायकों को आप आदेश दे दिए, फलान बाबू जाइए, आप अपने क्षेत्र में कोविड सेंटर बनवाइए, लोगों तक मदद पहुंचाइए। लेकिन आपके विधायक जी भी आपसे 12 गुना तेज हैं, वो भी अपने घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। उनका भी कहना है कि हमें भी कोरोना होता है, हमें भी कोविड का खतरा है, हमारा भी बीवी बच्चा है। तो किससे उम्मीद करे बिहार की जनता? हमारे एक दादा हैं गांव में, वो बोलते हैं कि अरे पोता ये ट्विटर कुछ हो भाई। हमारे जो दादा हैं वो लालू यादव के बैच के लोग हैं, उनको नहीं पता है कि ट्विटर क्या होता है, फेसबुक क्या होता है, व्हाट्सएप क्या होता है। मैं दादा को बताता हूँ कि अरे जानते हैं दादा ट्विटर क्या होता है? ट्विटर से बड़े बड़े जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो लिख देते हैं कीबोर्ड से और उनको लगता है कि जनता तक आवाज़ पहुँच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बोले तब फिर का है, पहले का होता था। पहले हमारे बैच में क्या होता था, दादाजी बताते हैं कि पहले जो लालू यादव थे ना,
वो गांव-गांव आकर के देखते थे, जायज़ा लेते थे कि क्या हकीकत है, क्या ज़मीनी हकीकत है, लोगों को क्या चाहिए। अरे तेजस्वी यादव जी, आपके नाम के आगे से लालू यादव का बेटा हटा दिया जाए ना, तो आप एक आम जनता बन जाएंगे। पता है आपको, ये जो लालू यादव का टैग लेकर के आप घूम रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लालू यादव का देन है कि लोग, बिहार के लोग आपको पहचानते हैं। जब दादा को हम बताते हैं ना कि तेजस्वी यादव को पहचानते हैं, तो वो जानते हैं क्या बोलते हैं कि हाँ हो वही ना, लालू यादव के बेटवा के बारे में बोली थी। तो हम बोलते हैं हाँ। गंगा नदी में सब मिलता है, कोरोना सब मिलता है। वहाँ के जिला अधिकारी पुष्टि करते हैं कि हाँ वो कोरोना सब ही है। उसका फ़ोटो ट्विटर पर शेयर करते हैं तेजस्वी यादव जी और कहते हैं बिहार सरकार शर्म करो। अरे काहे शर्म करे, उससे ज़्यादा तो आपको शर्म आना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं जनता के लिए हैं? आप भी तो नेता प्रतिपक्ष है, प्रतिपक्ष का आपको भूमिका निभाना चाहिए था कि लोगों को अभी क्या चाहिए। आपके एक कद्दावर नेता थे शहाबुद्दीन, हर एक लोग उन्हें जानता था, बिहार में ही नहीं बिहार के बाहर के लोग भी उन्हें जानते थे। वो उनका जब देहांत हुआ तो आप क्या कर रहे थे? आपको जाना चाहिए था ना जी। वो तो तेज प्रताप भैया को हम प्रणाम करते हैं कि उनके पिता जी देहांत किए और उनके पुत्र से मिलने गए। वो थे रीतलाल यादव, थे सुधा यादव, थे जहानाबाद विधायक थे। तेज प्रताप भैया मिलने गए थे, आप कहाँ थे? आप क्या कर रहे थे? किस ऐसी के कमरे में आप हवा ले रहे हैं? आप ज़मीन पर निकलिए, उसके बाद पता चलेगा कि ज़मीनी हकीकत क्या है। और विपक्ष की भूमिका को निभाइए। ये जो इस बार इतना आप सीट लेकर के आए हैं, सबसे बड़े दल बन करके उभरे हैं, वो जनता आपको वोट नहीं दी है। जनता नीतीश कुमार के विपक्षी में वोट दिया। नीतीश कुमार के किए कर्मों से गुस्सा थे, इसलिए आपको वोट दिए थे। आप लोगों को समझिए और ज़मीन पर आकर के देखिए कि क्या ज़मीनी हकीकत है। कमेंट करके बताइएगा कि तेजस्वी यादव को भी क्या करना चाहिए था। तब तक के लिए राम सलाम, जय हिंद, जय भारत।